बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5-5 ओवर के मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती है। दोस्तों, सांस रोक देने वाला टी20 का महामुकाबला किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5-5 ओवर के इस महामुकाबले को देखने के बाद पता चल जाता है। दोस्तों, इस महामुकाबले में पहले तो हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से सिर्फ लंबे लंबे छक्कों का बवंडर खड़ा करने का काम करते हैं और कंगारू गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों, जब इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वालों की बल्लेबाजी की बारी आती है तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाते हैं और हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाजों के भी जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह की खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी के दम पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली हमारी टीम इंडिया इस महामुकाबले में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस महामुकाबले में धूल चटा देती है। दोस्तों, क्या आप लोग भी देखना चाहते हैं बारिश के बाद खेले गए भारत और कंगारुओं के बीच 5-5 ओवर के इस ऐतिहासिक सांस रोक देने वाले पूरे रोमांचक महामुकाबले की हाईलाइट को? तो आप लोग हमारी इस वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बारिश की वजह से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक 5-5 ओवर के महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ होती है और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद से सिर्फ छक्कों और चौकों से बात करने का काम करते हैं। दोस्तों, जोश हेजलवुड की पहली गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है और दोस्तों, अभिषेक शर्मा बड़ी चालाकी के साथ इस गेंद को भी मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक वाइड यॉर्कर गेंद होती है और दोस्तों, यॉर्कर गेंद को भी अभिषेक शर्मा फुल टॉस में बदलते हुए सामने की तरफ शानदार झन्नाटेदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, पारी के पहले ओवर की शुरुआत के 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्का खाने के बाद जोश हेजलवुड का चेहरा देखने लायक होता है। जोश हेजलवुड के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा पुल शॉट के जरिए एक और लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों, युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा जोश हेजलवुड के इस ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का मारने के लिए पूरा प्रयास करता है, मगर दोस्तों, इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले में गेंद का कोई टकराव नहीं होता है। मगर दोस्तों, हमारा अभिषेक शर्मा कहाँ पीछे रहने वाला था। जोश हेजलवुड के इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और लंबा सा छक्का जड़ते हुए जोश हेजलवुड के पहले ही ओवर में 5 छक्कों की बरसात करते हुए पूरे 30 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की पहली ही गेंद जो कि ओवर पिच गेंद होती है और शुभमन गिल बड़ी चालाकी के साथ इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जेवियर बार्टलेट की दूसरी गेंद जो कि फुल टॉस गेंद होती है और फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने सामने की तरफ शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़ने के बाद शुभमन गिल जेवियर बार्टलेट की इस ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड की तरफ आसानी से खेलकर सिंगल लेकर अपने छोटे भाई अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं। फिर क्या दोस्तों, युवराज का यह चेला अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के पहले ही ओवर में 5 छक्का जड़ने का काम किया था, दोस्तों, अभिषेक शर्मा ठीक उसी अंदाज में पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाते हैं और जेवियर बार्टलेट की इस ओवर की लगातार तीसरी और चौथी गेंद पर 2 लंबे छक्कों की बरसात कर देते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार अभिषेक शर्मा की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी को देखने के बाद कैनबरा के ऐतिहासिक स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक, चाहे वह हिंदुस्तान का दर्शक हो चाहे वह ऑस्ट्रेलिया का दर्शक हो, हर एक दर्शक अपने दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाता है। अभिषेक शर्मा की खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर ही टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी
का चौथा ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुन्हेमान। और दोस्तों मैथ्यू कुन्हेमान की पहली ही गेंद जो कि फ्लाइटेड और एक गुगली वाली गेंद होती है, और अभिषेक शर्मा इस गुगली का पूरा फायदा उठाते हुए सामने की तरफ 108 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों मैथ्यू कुन्हेमान के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब गेंद होती है, और इस गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में उछलकर ऑफ साइड के ऊपर से शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने 5 ओवर के इस मैच में सिर्फ 13 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 50 जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 5वां ओवर एक बार फिर से जोश हेजलवुड लेकर आए थे, और जोश हेजलवुड के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से पूरे 32 रन लूट लेते हैं। दोस्तों जोश हेजलवुड के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक सटीक यॉर्कर गेंद होती है, और यॉर्कर गेंद पर भी अभिषेक शर्मा छक्का मारने के लिए जाते हैं, मगर दोस्तों इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले में गेंद का कोई टकराव नहीं होता है और डायरेक्ट अभिषेक शर्मा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 5-5 ओवर के इस महामुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों पर ही 72 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। फिर क्या दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी 360 डिग्री वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जोश हेजलवुड के इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार पीछे की ओर लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। जोश हेजलवुड के इस ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव शानदार 2 और लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर की समाप्ति के बाद 128 रनों तक पहुंचा देते हैं। हिंदुस्तान द्वारा दिए गए 5 ओवर के इस महामुकाबले में 128 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में कंगारू टीम की भी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में होती है। हिंदुस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद जो कि एक सटीक यॉर्कर गेंद होती है, और यॉर्कर गेंद को भी फुल टॉस में बदलते हुए ट्रेविस हेड ने सामने की तरफ 104 मीटर के लंबे से छक्के के लिए भेज देते हैं। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है, और इस गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर भी ट्रेविस हेड छक्का और चौका मारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मगर दोस्तों इस बार ट्रेविस हेड के बल्ले में गेंद का कोई टकराव नहीं होता है, और ट्रेविस हेड पूरी तरह से बुमराह के सामने चारों खाने चित हो जाते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ से पारी का दूसरा ओवर हर्षित राणा लेकर आते हैं, और दोस्तों हर्षित राणा के इस ओवर में ट्रेविस हेड ने सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से पूरे 28 रन लूट लेते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह सांस रोक देने वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिर के 2 ओवर में 42 रनों की दरकार होती है। टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव, और दोस्तों कुलदीप यादव की पहली ही गेंद जो कि एक स्लोवर गेंद होती है और धीमी गेंद का फायदा उठाते हुए ट्रेविस हेड ने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं। दोस्तों कुलदीप यादव की इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक गुड लेंथ वाली गेंद होती है, और इस गेंद पर भी ट्रेविस हेड शानदार चौका जड़ देते हैं। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद टीम डेविड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का यह खतरनाक बल्लेबाज टीम डेविड ने कुलदीप यादव के 5वीं और 6वीं गेंद पर शानदार 2 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत की दहलीज तक ला खड़ा कर देता है। दोस्तों कंगारुओं को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 28 रनों की दरकार होती है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के पहली ही गेंद पर टीम डेविड शानदार छक्का जड़ देते हैं। बुमराह की दूसरी गेंद पर टीम डेविड एक चौका जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह एक चौका और एक छक्का खाने के बाद अपनी लाइन लेंथ में काफ़ी ज़्यादा सुधार करते हैं, और अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर टीम डेविड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद जो कि यॉर्कर गेंद डालते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के नए बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस भी इस गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तों इस तरह से हिंदुस्तान की टीम पहले T20 महामुकाबले में कंगारुओं को उन्हीं के घरेलू दर्शकों के सामने बुरी तरह से धूल चटा देती है।